अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरे प्यारे भाइयों और उन सभी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप यार। दिस इज मी, द ब्यूटीफुल, द कैरिस्मेटिक, द हैंडसम गजाल है मैं, जॉइंड बाय आज मैं इनके इंट्रोडक्शन खुद दूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं खुद दूंगा। आई हैव विद मी ऑन द पैनल द मैन हु नोज इट ऑल, द मैन हु नोज इट ऑल व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, द स्टैट गुरु, द हैंडसम हंक, the man with beautiful hair, beautiful skin, और क्या नहीं आता है मिस्टर उमर ज़ाहिर, मिस्टर उमर ज़ाहिर। Thank you so much गजाल साहब, thank you so much sir, I'm a big fan। हमारे शो की जान है and we have with us a very skillful, a very beautiful, a very knowledgeable lady as well, Miss सादिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरे तो शुक्रिया आप, बट लेकिन ना इंसाफी हुई है, इधर ज्यादा तारीफ हो गई है। वो सादिया आपको पता नहीं है, ये जो है I'm a big fan। बट नहीं, ही डिजर्व्ड। नहीं ये आपको भी आइडिया भी देखेगा, ये ऐसे स्टैट्स फेंकते ना, ऐसे इतने फैंस हैं इनके शो पे। क्या बात है, आई मिस्ड यू उमर, वेयर हैव यू बीन? इधर ही हूँ, आपको जो है देख रहा हूँ कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं शो, और ह्यूमर और क्रिकेट के जो एक फ्लेयर है उसको जिस तरह से आप फ्यूज कर रहे हैं ना, दैट्स इम्पेकेबल। थैंक यू थोड़ा बहुत ज्यादा यार। थैंक यू सादिया, आप भी कोई तारीफ कर दे मेरी। आप तो माशाल्लाह हैं ही अच्छे, ये मेरा ख्याल से बट ये प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स ये इस तरह की बातें नहीं करनी यहाँ पे। बहुत हंसिया उमर, अब जरा दुख की बात कर लेते हैं यार। मैं जरा खुश नहीं हुई, इवन तो आपने भी मुझे थोड़ा सा मैं बराबर की शरीक हूँ। आप जिस तरह से एनर्जेटिक रहते हो ना, नहीं उमर मैं खुश वो एक नई रूह आपने फूंकी है शो में, जो है वो बात है। लेकिन ऐसे लग रहा था कल ना मेरी रूह निकल रही थी जैसे जरा। क्यों? मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? जैसे आप एक मुलायम से कपड़े को कांटों के ऊपर से ऐसे खींचो ना जरा, तो वो जो दर्द का माहौल होता है वैसे था कल। मैं से देखा नहीं जा रहा था अपने पड़ोसी भाइयों को इस तरह कुट खाते हुए यार, कंडीशन में देख के। वो क्विंटन डिकॉक, वो पता नहीं कौन से प्लेयर्स। डिकॉक ने तो माशाल्लाह से काफी अच्छी खासी धुलाई की है। उनके बुमराह को कल इतने छक्के पड़ गए। बिल्कुल देखें, That was very sad यार। I am so sorry guys, I am so sorry। मेरा ख्याल से इनके एक बॉलर थे अर्शदीप सिंह, उन्होंने 13 गेंदों का ओवर करवा दिया। हाँ, मैं तो वो देख के हैरान हो रही थी कि वाइड पे वाइड फेंक रहे हैं। He is the leading wicket taker for India। और 2022 में इन्होंने डेब्यू किया और बुमराह से पहले 100 विकेट्स का जो ऐसे ही है। That's Umar for you ladies and gentlemen। क्विंटन डिकॉक के हवाले से अगर बात करें ना, तो ये क्विंटन डिकॉक 2.0 है, लेकिन एक टिपिकल जो क्विंटन डिकॉक हम देखते रहे ओवर द इयर्स उसी तरह परफॉर्म किया, क्योंकि स्क्रैची थे शुरू में जब इनका कमबैक हुआ। अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज भी देखा, लेकिन ओडीआई जो सेकंड ओडीआई था उसमें उन्होंने सेंचुरी की थी, फिर इंडिया में भी की। लेकिन इंडिया के खिलाफ वैसे ही लव्स टू स्कोर रन्स, कि मिसाल के तौर पर अगर इनकी 17 T20 आईज 50s है इस फॉर्मेट में, उसमें से 5 बार इंडिया के अगेंस्ट है। अरे उमर, तो सीसा दिया। That's why I love him। Good knowledge। That's why I love him। And if I'm not mistaken, उमर उनकी लीडिंग सेंचुरी स्कोरर में से भी है ना वो अगेंस्ट इंडिया इन ODIs। वो तो ऑब्वियसली, वो तो हाशिम आमला के साथ तो ABD नंबर 1 है, ये नंबर 2 और फिर थर्ड पे मेरे ख्याल से हाशिम आमला है। तो ये देखिए एबी डिविलियर्स के बाद ना माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा है इनका। हाँ जी बिल्कुल। एबी डिविलियर्स तो अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का एक तो जो आउट क्लास उनकी बैटिंग थी, मजा आता था वो जब खेलते थे उनको। आप ये देखें ना कि एक क्रिकेटर होता है, एक फॉर्मेट खेलता है हमारे यहाँ बिलखसूस, तो उसकी वाह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, और उसको किसी और फॉर्मेट में भी इंडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन डिविलियर्स अक्रॉस फॉर्मेट्स मेरिट के मुताबिक खेलते थे। मिसाल के तौर पर अगर T20 आईज में खेल रहे हैं तो 150-160 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल था उनके लिए, और 2015 में इंडिया के खिलाफ 350 बॉलों में 50 रन भी किए उन्होंने, तो उसके मुताबिक अपनी गेम मैन हु कैन प्ले इट ऑल, हर तरह से खेल सकते हैं भाई। क्या कैरेक्टर है यार। मुझे किसी ने कहा था, पता नहीं मजाक में कहा था, ये कहा था जब पीक था हाशिम आमला का और क्विंटन डिकॉक का, कि दोनों जो है लोहे के बल्ले से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें पता नहीं कितनी सदाकत है, लेकिन कहने की बात है कि इनमें जो एक क्रेज है, पैशन है अपने प्रोफेशन को लेके, और मैं समझता हूँ यही मैटर करता है कि हम भी एज ए क्रिकेटर्स अगर प्रोफेशनली उसको पैशन के साथ का नाम ही जब निकलता है जब वो परफॉर्म करता है। मोहम्मद हारिस भी लोहे के बल्ले से प्रैक्टिस करते हैं। वो तो आपके पसंदीदा प्लेयरों में से। वो बस वो बॉल को नहीं मार रहे थे, हमारे दिलों पे मार रहे होते उनकी बॉल भी। नहीं सादिया, वो बॉल के साथ खेल ही नहीं रहे होते, वो लोहे का बल्ला हमारे सीने पे मार रहे होते।
समझते नहीं है खैर। बस वो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने सिर्फ पकड़ा है बट खेला नहीं है ना शाहिद मतलब एज अ क्रिकेटर आप मुझे बताया कि कितना जो है प्लेयर को मेहनत करनी चाहिए, और क्योंकि इंडिविजुअली तो मैटर करता है ना। वैसे अगर आप एक स्टार स्टडीड प्लेयर भी बन गए हो, बिल्कुल, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर के हवाले से सुना है कि श्रीलंका की गर्मियों में दोपहर को 12 से 2 बजे खुद ही जाते थे नेट सेशन पे, कोई नहीं होता था। वो बस ये देखने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट हो जाए वो गर्मी, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। बिल्कुल। तो क्या प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, यंगस्टर्स जो खेलना चाह रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये हम स्टार्टिंग से ये सुनते भी आ रहे हैं कि जो मेहनत करता है ना उसका फल उसको लाजमी मिलता है। तो हर चीज के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई भी आपकी फील्ड हो, उसके लिए आपकी मेहनत जो है ना सबसे पहले देखी जाती है। क्योंकि जो आप इंटरनली आपका जो इंटरेस्ट होता है ना वो आपका कनेक्टेड होता है अल्लाह से। तो अल्लाह देख रहा होता है आप जिसमें इंटरेस्ट है। आप जब मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह उसका आपको फल भी देता है। तो डेफिनेटली आपने जब आपने एक प्लेयर बनना है अपना, एक आपने नाम करना है अपना, तो उसके लिए आपको मेहनत दरकार है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप जी सिफारिश के ऊपर आ जाएंगे और आपकी कोई कारकर्दगी नहीं नजर आएगी मुल्क को, तो जब आप अपनी आवाम में ही नहीं आप जब मारूफ होंगे तो फिर आप बाकी दुनिया में आप क्या प्ले करेंगे? ठीक है, तो सबसे बात यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके ही आपको कुछ हासिल होता है। बट लेकिन आजकल हमारी कंट्री में ना ये चीज काफी ज्यादा आ जाती है कि सिफारिश। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कि मतलब एक तो अगर किसी ने मैच अच्छा खेल लिया तो उसको डायरेक्ट अपर पे ले जाते हैं, उसको नहीं इतना। और वो फॉर्मेट का प्लेयर जो कि दूसरे फॉर्मेट में बनता है वो कप्तान भी बन जाता है। हाँ जी, कप्तान बन जाता है, तो जल्दी कैप्टनसी उसको दे देते हैं। आपको पता नहीं है ये जो चीजें होती है ना, ये एक इंसानी दिमाग की सोच से बहुत बढ़ के हैं। बिल्कुल हम लोग नहीं, क्योंकि हमें नहीं समझ आती ना, क्योंकि हमें उतनी अकल ही नहीं। बिल्कुल सर, ये हैं वो लोग, द डिसीजन मेकर्स। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिस करवट सोए उठते हैं ना, ये पहले सोने से पहले 2 चिट्स बना के रखते हैं। मैं इस तरफ सोया उठा तो ये फैसला करूंगा, इस तरफ सोया उठा तो वो फैसला करूंगा। ये होती है इनकी डिसीजन मेकिंग, हम नहीं समझ सकते, ये हमसे ऊपर की बातें हैं। आपको पता है एक और चीज जो मैं नहीं समझ सकता, गौतम गंभीर का कल वो जो इतना लाउड रिएक्शन था, मैंने भी देखा था वाकई, जब वो 7 वाइड्स कराई थी अर्शदीप सिंह ने, पहली बॉल पे छक्का लगा, उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरी आवाज पहुंचे इस तक बॉलर तक। इतनी पिटाई हो रही थी, इतना पिट रहा था अर्शदीप के पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद ही लॉस्ट कंट्रोल। और फिर उसके बाद कोशिश वो ये कर रहे थे कि उसकी रीच से बाहर बॉल कराएं। रीच से कराते कराते वो 7 गेंदा वाइड लाइन तो बाहर हो गई, ज्यादा ही कुछ ऑडियंस के रीच हो गए। सॉरी काट रहा हूं आपको, लेकिन वो गौतम गंभीर ऐसे विजुअल्स आते कि मुझे पता तो नहीं वो क्या कह रहे थे, लेकिन कोई अच्छे अल्फाज नहीं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम के आप पे प्रेशर भी पड़ जाता है, और उसमें फिर आप किस तरह से लेकर चलते हो, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। अर्शदीप सिंह मैच विनर रहे पिछले 3 साल। बिल्कुल ऐसी है। ये ना कहते हैं क्रिकेट बाय लक, ठीक है ना, ये बाय लक होता है कि किसी में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, किसी में नहीं होती। बट लेकिन गौतम गंभीर आजकल वैसे ही बड़े सख्त उसमें बेचारे उसमें आए हुए हैं, तो चक्रव्यूह में भी आए हुए हैं, तो इसलिए वो शायद मेरा ख्याल से वो उस चीज का भी प्रेशर है नहीं। लेकिन एक कोच को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस तरह का रिएक्शन, जब आप आ रहे हैं भाई ड्रेसिंग रूम में आ गए, फिर आप उनको जरा समझा लो जिस तरह मर्जी समझाना है। हम लोगों ने फुटबॉल मैचेस में अक्सर देखे हैं। वो तो जरा वो ग्राउंड में है, साइड में, उसमें तो एक वर्ब एक अलग तरह से होती है। क्रिकेट में हमने आमतौर पर ये नहीं देखा, लेकिन आप राहुल द्रविड़ की एग्जांपल देख लेना। एक तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ है, बहुत काम डाउन प्लेयर थे। बिल्कुल, वो टेम्परामेंट वाइज भी बहुत तगड़े थे, और द बॉल का खिताब है उनके पास। तो अंडर 19 की भी कोचिंग की, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आए, प्रोसेस को फॉलो किया, और उसके बाद फिर सीनियर लेवल की टीम में आए और टीम प्रॉपर बनाई। बिल्कुल उनका इंटरव्यू था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान ना, कि उससे पहले कि 2022 के एंड से ही उन्होंने टीम बनाना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे पिछले आप 3 इवेंट्स उठाए, सबसे आखिर में हमारे जो है स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि रोड मैप था नहीं कि किसको इंडक्ट करना है। यही बात होती है। अच्छा, कल के मैच में ना बॉलर्स तो चले माना हम कर रहे थे, बट इनके जो बैट्समैन है वो भी नहीं चला पाए, सिवाय एक के, कोई भी, सिवाय एक के, तिलक वर्मा। हाँ जी, बस वो बेचारे खड़े हुए थे, बाकी सारे सिंगल हैंडेडली वो मूवी याद आ गई, लेजेंड। सारे मर गए, एक बेचारा खड़ा होता है एंड तक। वो सारे उसके जाई जा रहे हैं, विकेट गिरी जा रही है। मैं बार-बार ना मैच देख रहा था, तो उसमें मैं देख रहा हूँ
अब मैंने खोला है 2 विकेटें और गिर गई, ठीक है, अब मैंने खोला है 3 विकेटें और गिर गई, ठीक है, तिलक वर्मा वहीं का वहीं खड़ा है। और वो अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था वो, और थोड़ी सी उम्मीद जगाई थी उसने जब वो पहले 3-4 आउट हुए थे ना, तिलक वर्मा ने कोई 40 ऑड रन कर लिए हुए थे, तब उम्मीद थी, लेकिन फिर उसके बाद वो इतनी विकेटें गिर गई तो फिर वो और शुभमन गिल जब से इंजरी के बाद आए हैं तब से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और अभी ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जी भाई, प्रियंक अग्रवाल कह रहे हैं इफ सूर्या एंड गिल डू नॉट परफॉर्म इन द सीरीज दे शुड बी रिप्लेस्ड विद सैमसन एंड अय्यर, व्हिच मींस कि आपको फिर कैप्टन भी बदलना पड़ेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर तो इंजर्ड अभी भी, राइट उमर? सूर्या कुमार यादव तो इनके कैप्टन है, वाइस कैप्टन, काफी इंजरी बड़ी, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं? और ऊपर से अय्यर इंजर्ड भी है, खैर, लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर वो जो इतना टाइम लगता है स्टेबिलिटी को लेने का, वो तो फिर इनस्टेबल हो जाएगी बिल्कुल टीम। बिल्कुल, और पूरी टीम की एक बाउंडिंग बन जाती है कैप्टन को लेके, वो इस तरह से सडन चेंज करेंगे तो ये जैसे हमारे जो हेड कोच है उनकी भी बाउंडिंग बन गई हमारे कप्तान से, तो उनको लेकर चल रहे हैं, उनकी तो बहुत ही अच्छी, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं एज अ कैप्टन वो नहीं परफॉर्म इतना दे रहे, बट लेकिन सलमान अली आगा जो है ना, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर अभी करंट लौट के जो कि काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और बड़ी मेहनत की है, और वो नजर आती है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि लॉन्गर फॉर्मेट में नजर आती है, ज्यादा जो है टैलेंटेड नहीं है जितने वो हार्ड वर्कर है, ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट में रोनाल्डो ट्रिगर हो जाए आप, T20 क्रिकेट में जो है उनका जो है एक्स्ट्रा लोड है उनपे, और उस वजह से हमने देखा कि ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो स्ट्राइक रेट 105 106, अब आप ये देखें जब पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश का जब दौरा करना था तो इनका बयान था कि T20 क्रिकेट हर 6 महीने बाद जो है वो इवॉल्व करती है, तो अनफॉर्चुनेटली रिग्रेशन की तरफ गया। ठीक है, पाकिस्तान ने 34 मैचेस खेले, 21 जीते और 13 हारा, लेकिन किन टीम्स के अगेंस्ट हारा और जीता, ये देखना पड़ेगा। मेन हमारा जो है ना, वो हमारा टारगेट होता है इंडिया के अगेंस्ट जो है ना हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, बट वो वहां पे आके हम लोग मार खा जाते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रेशर है, क्या है। अब तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हमने देखा है कि किस तरह से हम जीतते, अगर जीत जाए तो, नहीं तो वो जो मैच हम हारे थे वो भी मैं समझता हूँ हारना नहीं चाहिए था, वो हमने असाब पे हावी कर लिया था अफगानिस्तान को, जो हम ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच नहीं हारे थे अफगानिस्तान से। वो तो वो बात नहीं करते। देखिए, हम ऐसे हर मैच हार सकते हैं, हम हमारे में वो है पोटेंशियल कि हम जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन खैर कल के मैच में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। आई रिमेम्बर, मैच देख रहा था, लाइव देख रहा था मैं तब, जितेश शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉलर मुझे नहीं याद कौन था, लेकिन बॉल बैट को मिस किया। अच्छा, अपील वो कर रहे थे इनसाइड, अच्छी कोई आवाज आई थी। अब मेरे साथ साथ ही मेरी आंखें गई उस पे कि बेल लिट अप, उछली है बेल, स्पिन हुई अच्छी खासी, फिर वापस गिर गई स्टंप्स पे, नीचे नहीं गिरी। ये कल के मैच में, ये मेरे ख्याल से ये मोस्ट शॉकिंग चीज थी कल के मैच की। इवन तो उसमें बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं, लेकिन लगी है बेल को, बेल उछली है, लाइट अप हुई है, पूरी स्पिन हुई है। आप देख सकते हैं उसमें ना कि वो स्पिन हो रही है, स्पिन हो रही है, स्पिन हो रही है, वापस अपनी जगह पे जाके सारे शॉक्ड, सारे शॉक्ड, कमेंटेटर शॉक्ड, हर कोई शॉक्ड। देखिए, इतने चांसेस भी मिले, फिर भी आप, लेकिन दुख होता है मुझे ऐसा। बट इन्होंने ना मैच को ना मतलब फंसा रहे एक तरह से। वनडे सीरीज जो थी इनकी वन साइडेड हो गई थी ना, बट ये जो T20 सीरीज है ना, इसमें देखते हैं क्या इनकी परफॉर्मेंस आगे चलती है नेक्स्ट मैच में, देखें। अच्छा, इसमें मेरा उमर से सवाल है, सिंस उमर इज अ स्टार्ट मैन और उनको सब पता है, माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ उमर एंड द बिगेस्ट फैन। थैंक्स उमर। अर्शदीप सिंह, अब उसने कल एक रिकॉर्ड ही बना दिया ना एक तरह से, ही इज अ जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर फॉर द लॉन्गेस्ट ओवर इन T20 आईज, राइट? T20 आईज 13 balls along with नवीन उल हक। ये तो रिसेंटली बनाया था नवीन ने। हाँ, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा ओवर किस खिलाड़ी ने कराया हुआ है यार? ये इसको असेस करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, पाकिस्तान के T20 ODIs में शाहिद अफरीदी 17 बॉल ओवर था यार, ये हुआ था मुझे भी। नहीं, 17 बॉल ओवर, जिसमें 4 नो बॉल्स थी, बाकी वाइड्स थी, और 6 अभी खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। ओ नहीं, 2004 की बात है। फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलर, वेरी फास्ट, मोहम्मद शमी। यस। मैं जब भी कोई ऐसा स्टैट आता ना, हमारे खिलाड़ी हमें मायूस नहीं करते, होते हैं उधर कहीं ना कहीं, होते हैं ये।
मोहम्मद शमी हमेशा से वो प्लेयर थे जो कि हम ये कहते थे कि शोएब अख्तर के बाद उस वक्त के फास्टेस्ट बॉलर है, लेकिन वो बाहर किसी से कंट्रोल की प्रॉब्लम थी। ये वाली बातें भी चल रही थी कि ये शायद शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ जाएं, ये कर दें वो कर दें, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया खैर ये लॉन्गेस्ट ओवर वाला, पर लेकिन ये चांसेस भी बहुत मिले, ज्यादा चले नहीं ना। अब इनकंसिस्टेंट बहुत थे और ऊपर से कुछ उनकी अपने भी मसाइल थे। जी 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 ना ये ना व्हाई डू यू थिंक ही डिड नॉट वर्क आउट? यू मस्ट हैव स्टडीड हिम अ लिटिल। देखो, जो मुझे जहां तक लगता है ना कि फास्ट बॉलर्स में मेरी होश में और टू डेट 2016 तक उन्होंने खेला है तो उनको इन एंड आउट होते रहे हैं। उस जमाने में राना नवीदुल हसन थे, राउफ इफ्तिखार अंजुम थे, ठीक है, फिर ये सारे बॉलर्स थे, लेकिन उनको इतनी नहीं प्रिविलेज मिलती थी जितनी समय को मिलती थी। फिर यासिर अराफात, जी जी, यासिर अराफात का तो बिल्कुल बेशक मोस्ट प्रोलिफिक ऑलराउंडर, लेकिन उनको मौके नहीं मिले उतने, तो फिर वो काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलते थे। और इतने कमिटेड बंदा मैंने नहीं देखा कि मतलब काउंटी का जो बिजिएस्ट जो शेड्यूल होता था उसमें से हर साल आते थे पाकिस्तान खेलने आते थे, रावलपिंडी रीजन से, खान रिसर्च लैब से, तो इट्स अनफेयर। बट मेरा ख्याल से शायद आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पहले जो था ना कि बॉलर होता था ना उसको बॉलिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस दी जाती थी, बैट्समैन होता था बैट्समैन के अकॉर्डिंग, बट अब ना ऑलराउंडर चल पड़े हैं। ये वाला जो एक अजीब सी बीमारी फैल गई ना सामने। आपको क्या लगता है ये क्या वजह बनी इस चीज के लिए? क्या होना चाहिए ना ये भला ये वजह क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है कि हमारे जो बैट्समैन है ना वो जब नहीं परफॉर्म करते ना तो वो एट द एंड मैच कहाँ पे आके रुक जाता है? बॉलर्स के ऊपर। वो बॉलर बेचारा अपना परफॉर्म करते वो बेचारा वो उसी में उसके ट्रायल्स चलते रहते हैं, वो एक दिन आके ना ऑलराउंडर बन जाता है। वो बेचारा ऐसा होता है एक बार ट्राई करेगा, ट्राई अगेन करके तो फिर चलो यार मैं खेलना आ ही जाता है उसको। मैं बैटिंग अच्छी नहीं करता, मैं बॉलिंग करा लेता हूँ, किसी टीम में तो रह जाऊंगा ना, मैं ये नहीं करता, मैं वो कर लेता हूं। चलो वो नहीं करता, ये इन्होंने पता ही नहीं इन्होंने करना की है, बनना की चाहते हैं। साइम अयूब देख ले, पता नहीं कि अजीब। आप सादिया मेरी बात सुने, आप जी आप मेरी बात सुने। अब जैसे साइम अयूब का आपने जिक्र किया, अभी पहले तो ये देखना पड़ेगा ना भाई, आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि डू यू वांट टू बिकम अ बैटर, डू यू वांट टू बिकम अ बॉलर, या क्योंकि देखो बड़े ज्यादा मैंने फेमस खिलाड़ियों को ये कहते हुए सुना है कि जब वो ट्रेनिंग पे जाते थे या ट्रायल्स के लिए जाते थे, उनसे कोच वगैरह पूछते थे आप क्या करते हो, बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो, और अगर खुदा ना खास्ता जेड़ा भी कह दिंदा सी ना मैं ऑलराउंडर हूं, कहते थे उत्थे जाके खड़े हो जा। या तो बंदा बॉलर होंदा है या तो बैटर होंदा है। पहले तो 10 तेरा मेन फोकस किथे। जब आपको यही नहीं पता कि आप बैटिंग करना चाहते हो बॉलिंग करना चाहते हो, तो फिर आप दरमियान में दोनों कश्तियों के सवार हो गए, तो एक टांग इधर एक टांग उधर, फिर डेफिनेटली फिर आपका फोकस भी फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा ना, तो एक साइड पे आपका फोकस रहेगा ही नहीं डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस कैलिबर के ऑलराउंडर्स आ भी नहीं रहे उस कैलिबर के। बिल्कुल 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 बातें करें आप दोनों। तो दूसरा ये है कि आप साइम अयूब की बात करते हैं, ठीक है चल गए हैं, लेकिन अब देखना है ये कितना सस्टेन करेंगे विद द बॉल, क्योंकि मोहम्मद हफीज का एक अलग मुकाम बन गया था, अलग था बिल्कुल। वो क्या करते थे कि 10 ओवर में 30-35 रन देते थे, 1-2 विकेट हासिल कर ली नहीं की, लेकिन प्रेशर डाल दिया, दूसरे एंड से विकेट टेकिंग चॉइस थे सईद अहमद, तो एक कॉम्बो बना हुआ था। वो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं था, पर शाहिद खान अफरीदी भी थे विद द मोहम्मद हफीज फिर ओपनर भी आते थे, वो भी एज अ ऑलराउंडर चले ना, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ना मुझे कहते थे यार हफीज मलिक क्या प्लेयर है, मैं उन्हें कहता था एक वक्त आएगा कि आप उन प्लेयर्स को भी मिस करेंगे। और बिल्कुल ऐसे एक्चुअली पता है क्या, हम लोग ना कदर नहीं करते ना टाइम पे, जब वो चले जाते हैं बाद में कहते हैं वो। और हफीज का जो मेजर जो बेहतर चंक था करियर का वो तो उनके एंड पे आया है, और बाकी सारा टाइम तो ही वाज लाइक अ। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा अगर आप चाहे तो। देखिए 2003 में डेब्यू हुआ उनका, ठीक है। प्लेयर्स आप देखे उस वक्त कितने ज्यादा थे, कंपटीशन था, टीम में आना मुश्किल होता था, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे भी आप कह लो लैप्सेस हो गए, लेकिन बहुत बेहतर थी। तो उसमें प्लेयर्स रुझान उनका होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई लीग्स भी नहीं होती थी। नेशनल T20 कप हमारा एक बेंचमार्क था PSL से पहले, जिसमें फैसलाबाद वुल्व्स से वो खेलते थे। फिर बाद में लाहौर लायंस 12 में जब वो शिफ्ट हुए लाहौर में, तो वहां आ गए। एक ही दिल है मेरा, कितनी बार जीतोगे तुम इतने स्टैट्स बता के। 2006 में भी टीम में आए वो, लेकिन वो इन नहीं हो सके। 2007 के वर्ल्ड कप का वो हिस्सा थे। और हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू
प्ले आईपीएल, मतलब पहली बॉल पाकिस्तानी प्लेयर ने खेली वो मोहम्मद हफीज थे कोलकाता नाइट राइडर्स से, गुड जॉब, ब्रेंडन मैकलम के साथ। तो 2010 में उनका फॉर्चून बदला जब अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद शुएब अख्तर को और मोहम्मद हफीज को कॉल किया गया यूके में। तो कामरान अकमल के साथ इन्होंने 60-70 रन बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्म में आना शुरू हो गए बॉलिंग से भी। और 2011 की शुरू में जैन था, वो सेंचुरी की अपनी पहली ओडीआई। तो मैं इस चीज को एग्री करूंगा कि द प्लेयर ऑफ हफीज क्लास जो है ना, उनकी एवरेज वे बेटर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन आप 2010 से लेके 2020 तक का आप टाइम निकाले, जितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हफीज की है, मैं शो में दोबारा नहीं बैठूंगा अगर वो ना हुई तो। मैं यार मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर ना हुई फिर मैं नहीं चाहता कि आप ना बैठे। नहीं सॉरी, मैं शो ही नहीं करूंगा अगर उमर नहीं होंगे इधर तो। I cannot do this. I definitely cannot do this. Sorry. You're the heart of the show. सर थैंक यू, आप Speak it. Speak it. तो फिर 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखे जो भुवनेश्वर कुमार, जो कि उनके फ्लैगशिप बॉलर थे एट दैट टाइम, उनको जिस तरह कॉन्टेम्प्ट के साथ खेला और क्विक 50 की, और क्योंकि उन्होंने लेटर ईयर्स में गोल्फ खेलना शुरू कर दी थी, तो उससे उनके जो रिफ्लेक्सेस है वो में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और वो बॉल जिस तरह मैन्यूवर करते थे। हाई भी हो गए वो तो ना, बड़े अच्छे बॉलर थे वैसे इनके। ट्वीट वगैरह करते रहते हैं वैसे, लेकिन कभी तजिया कर दिया। हाँ जी, अब नहीं नजर आ रहे। अच्छा जी, बड़े ज्यादा क्या कहते हैं कमेंट्स आ रहे हैं कि टॉक अबाउट द आईपीएल ऑक्शन। डू यू हैव एनी आइडिया उमर? आईपीएल के गेम्स तो भी तो नहीं, अभी तो नजरें जो है ना 16 दिसंबर को हो रही है ना वो। अभी पीएसएल का जो रोड शो है कल यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। जी वो भी तो शुरू हो रहा है। स्टार प्लेयर्स हमारे हैं, फिर वसीम अकरम है यार। उस पे बात सुनो आप। जी उसमें आप ले गए साहिबजादा फरहान को, हारिस रऊफ को। वो तो लंदन में था ना फरहान। आप चलो ठीक है, जो भी था रोड शो पे तो आया ना। हाँ जी सर, साहिबजादा फरहान आ रहा है, आपका टी20 का ओपनर आ रहा है, लेकिन आपका टी20 का कैप्टन ही नहीं है। अब वो कैप्टन ही नहीं है। नहीं, वो नाम था उनका, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन से वो बात नहीं जा सके। वो यूएस के लिए है, वो नाम था वैसे उनका, नाम था। चलो शुक्र है, वरना क्योंकि इनिशियली तो नाम था देख कर। लेकिन मेरा ख्याल से इनको स्क्रीन पे आना चाहिए ना, जहाँ इनको मौका मिला तो आना चाहिए फ्रंट पे। उसमें आपका टी20 का कैप्टन ही नहीं है। जी हाँ जी, सलमान आगा को अनबिलीवेबल आना चाहिए ना, स्क्रीन पे आना चाहिए सर, आना चाहिए। और काफी मैं कहता हूँ धड़ल्ले से आना चाहिए यार, क्योंकि टी20 लीग है, आप कैप्टन है। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए फ्रंट पे। अच्छा, कोई यूनाइटेड में अभी तक क्लैरिटी नहीं है ना कि शादाब खान भी कैप्टनसी करेंगे। अभी तो ये भी नहीं समझ आ रही ना। शादाब खान की एंट्री तो कंफर्म है ना, कंफर्म है, वो तो बीबीएल से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल से सलमान अली आगा को ही रखेंगे, कैप्टन नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक टीम जो प्लेइंग 11 है उसमें समझ नहीं आ रही कि किसको ये रखेंगे, किसको बाहर करेंगे, शादाब को एंटर करके किसको निकालेंगे, क्योंकि अबरार भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, फहीम अशरफ की एंट्री हो गई है, उनको भी नहीं निकाल सकते। वो भी बड़ा उन्होंने, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, ये दो प्लेयर्स पे बड़ी तनकीद हो रही थी जब इनकी इंडक्शन हुई, लेकिन इन दोनों ने गलत साबित किया है। हाँ जी, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। हारिस रऊफ पे आपने इतना बैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहता है कि आपने तेज गद्दी से बॉलिंग करनी है, आप कुछ थोड़ी वेरिएशंस लेकर आओ, और वही फहीम अशरफ कर रहे स्लो मीडियम फास्ट है ना। जी बिल्कुल। आपने देखा कि एशिया कप में भी ऑलमोस्ट मैच बन गया था फाइनल में, वो तो हारिस रऊफ के ओवर की वजह से। बिल्कुल। ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो कर जाते हैं ना। बड़ी ज्यादा उसको सही होने की भी जरूरत है। लेकिन खैर, अभी मैं कमेंट्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा हमें बताएं आईपीएल के मिनी ऑक्शन का, और मुझे ये भी बताएं कि क्या टीम्स के पास अलग अलग बजट होता है in the auction. Certain teams have more budget and certain teams have less budget. अगर ऐसा है तो do let me know in the comment section कि ऐसा क्यों है। बाकी जी कमेंट क्या आ रहे हैं? फिल्म देखी या नहीं भाई? फिल्म में देखी अभिषेक जायसवाल, संजू, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, हार्दिक, अक्षर, शिवम दुबे, अर्शदीप, वरुण। अच्छा, मेरा ख्याल से इनके जो ये जो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये जो आउट हुए ना, इनका बहुत इफेक्ट पड़ा इनकी टीम पे।
अच्छा, वैसे आपकी बात से मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब इतने कैलिबर के प्लेयर्स हो, इतना इनकी यस हो, तो एकदम इनको जब कंटेन किया जाए या इन पे प्रेशर डाला जाए स्टार्टिंग फ्रॉम बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वहीं से वो एक सिलसिला शुरू हुआ ना तनकीद का, और उन्होंने फिर कहा कि चले हम बिट फेयर वेल कर देते हैं रेड बॉल क्रिकेट को। तो ये आपको नहीं लगता कि उन्हीं के लोगों ने उनको लेट डाउन किया? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसी है। उन्हीं की वजह से तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन ये कि मेरा ख्याल से ना ये जिन अपने अब जिस तरह से इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने अभी इनकी टीम रिलाई कर रही थी शुभमन गिल के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए, ठीक है। T20 में अभिषेक शर्मा पे रिलाई कर लिया था। तो ये चीज होती है कि जब आपका प्लेयर नहीं चलेगा, एक सडन आप एक डिसीजन ले लेंगे, आप एक टीम 11 आप खड़ी कर देंगे, ठीक है, और जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं वही ना परफॉर्म करें, तो फिर वो टीम तो फिर वही हाल होता है जैसे कल हुआ इनकी टीम का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बैक टू बैक इनके प्लेयर इनके गिरे हैं इनके। साउथ अफ्रीका के लिए क्योंकि ये बड़ी तशवीशनाक की बात बन रही थी, क्योंकि उनका फोकस रेड बॉल क्रिकेट में तो बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया और परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद आपकी बात से रिकट कर दूं, हम लोग उस दिन शो कर रहे थे जब इनकी टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो हम लोग बड़ी कॉन्फिडेंटली हम लोग कह रहे थे कि नहीं, रेड बॉल में तो इनकी टीम भाई ओके है, भाई रेड बॉल में तो ये टीम ओके है, बट रेड बॉल में भी इनकी क्या परफॉर्मेंस सामने आ रही है। अब इसमें मैं फिर से, यू माइट नॉट एग्री विद मी, लेकिन आई स्टिल I'm a firm believer of the fact कि इनकी टीम हर फॉर्मेट में बेहतरीन है। इनके मैनेजरियल इश्यूज हैं, इनके मैनेजमेंट इश्यूज हैं, इनकी टीम आप उठा के देखेंगे ऑन पेपर T20 में तो नो डाउट बेस्ट है, लेकिन दोनों फॉर्मेट्स में बाकी इट्स अप देयर, कंटेंडर्स हैं ये बेस्ट टीम होने के। आप देखो ना, जैसे प्लेयर ब्रेट्सकी आया है, ब्रेविस आया है, ये अभी यंगस्टर्स है, लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं, ब्रेविस ने अपनी रेपुटेशन डेवलप कर लिया कि हर बॉल पे छक्का मारने के कैपेबल है और नो लुक वाली जरा ये भी इनको ऐसे नहीं कहा जा रहा वो, लेकिन ब्रेट्सकी ने आप ये हिसाब लगाया कि अपने पहले 10 ओडीआईज में 5 इनकी हाफ सेंचुरीज, तो दिस शोस कंसिस्टेंसी, हैंड्स डाउन बेस्ट एवरेज है उनका, बेस्ट एवरेज है। अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं जी। एक बंदा कह रहा है 150 करोड़ होते हैं हर टीम के पास। रमेश भाई कह रहे हैं जी एक टीम के पास 125 करोड़ होते हैं। और मनजोत भाई कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को लिस्ट भेज दी है, फोटो भेज दी है रिटेंशन की, तो प्रोड्यूसर साहब अगर आपको वो लिस्ट मिल गई है जो मनजोत भाई ने भेजी है, अपने हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजी है, तो प्लीज जरा चला दें यहाँ पे। बीबीएल कब से स्टार्ट हो रहा है? बीबीएल स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से, संडे को बीबीएल भी है, पहला मैच भी है जी। और सिक्सर्स का मेरे ख्याल से उसमें बाबर आजम है, ये कंफर्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल सिक्सर्स का है, ये है सॉरी, हाँ सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स का है, सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स का है जी। अच्छा। इसमें हैं हमारे कौन से हैं जी इसमें जो मजे की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबर आजम के हवाले से, जो उनको पजीराई अभी तक मिली है बेहतरीन बीबीएल और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो दी है, वो 56 नंबर जो है ना स्टार्क है बेसिकली। हाँ। और बाबर आजम भी आमतौर पे 56 नंबर जर्सी पहनते हैं, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि 0 लगा दिए बाबर के 56 से पहले। उन्होंने कहा किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना भाई, दोनों हमारे स्टार्स हैं, दोनों को नहीं डिसअपॉइंट करना। लेकिन बाबर को कहें कि लेग पे बॉल खेलना शुरू कर दें। अच्छा, आप बतौर क्रिकेटर क्या लैप्सेस देखते हैं बाबर आजम की टेक्निकली में? मैं तो उनको ये देखती हूँ, उनको लेग पे बॉल खेलनी नहीं आती, और उनकी ये मिस्टेक्स ना ऑल कंट्रीज, ऑल जो टीम्स है ना, उन सबको पता लग गई है, और उनको पता है कि उनका वीक पॉइंट ये है, वो वहीं पे उनको लेग पे बॉल देते हैं और वो बेचारे फारिग हो जाते हैं। और स्पिनर्स को भी अब वो इतना नहीं, ऑफ लेट इन्होंने स्ट्रगल किया, बिल्कुल तो बट जो एज अ सीनियर प्लेयर इनको मेरा ख्याल से इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, कि अब इनका एक तरह से एक टीम में सीनियर प्लेयर बाबर आजम है, ठीक है, रिजवान है, ये लोग है, और फखर है, ठीक है, तो इनको चाहिए कि अपनी टीम को, अगर बाकी टीम अगर आप लेके चले, सलमान अली आगा इनसे जूनियर है, ठीक है, बट वो कैप्टन है, ठीक है, तो मेरा ख्याल से इनको बाबर आजम को इतना परफॉर्म अच्छा करना चाहिए कि जो कैप्टन है वो बेचारे, जो कैप्टन अगर बन गए हैं तो उनका नाम रहे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बैट्समैन होते हैं ना वही टीम को लेके आगे चलते हैं, वही जिताते हैं। आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप अब आ रहा है, तो बाबर और सलमान अली आगा जैसे प्लेयर इकट्ठे खेल सकते हैं इतने बड़े इवेंट में? क्योंकि एंकरिंग का रोल है ना, और ये एंकरिंग जिस तरह कर रहे हैं वो तो अभी हम इस बात पे आएंगे उमर, हम इस बात पे आएंगे, देखिए, लेकिन क्योंकि हम ये वाली बातें बहुत ज्यादा कर चुके हैं, सो बट देयर आर बेटर एंड करंट जो है ना जरा वो वाली चीजें बात करने के लिए। उसमें से पहली बात, आज हमारे क्या नाम है उनका,
Samir Minhas. जी जी. He scored 177 runs on 100 ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए सूर्यवंशी ने भी जो 56 बॉल पे उन्होंने 91 बॉल से मेरे ख्याल से 171 रन्स बनाए. सो वैभव सूर्यवंशी ने. तो देखें अब संडे को मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच. और उधर से हमारा एक बैटर भी 177 बना गया, उधर से 171 बना गए वैभव सूर्यवंशी. हमारे इधर एक और बॉय ने 100 मारा है, मलेशिया एंड एमिरेट्स रिस्पेक्टिवली. अच्छा बड़ी बात है. अच्छा इसमें ना ये स्कोर का जो टारगेट है कितना बड़ा बड़ा दे रहे हैं. वो स्कोर का हमने तो फिर भी इतना बढ़ाने दिया. हमारा 350 था, 340 50. इंडिया ने 450 का दिया. वो मैं देख रही थी. और इसमें अच्छा अब इसमें ये चीज हमारे 2 बॉयज ने 100 किए, लेकिन बाकी जो थे ना दे डिडंट रियली डू दैट वेल. और भी क्या, खैर सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी हमारी, तो कुछ कह भी नहीं सकते. लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया, वैभव सूर्यवंशी ने 100 किया और बाकी 3 प्लेयर्स ने मेरे ख्याल से 60-70 प्लस रन किए. सो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है. अब संडे वाला मैच जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी थ्रिलर. इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलर. उमर, व्हाट डू यू थिंक? यार पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो थ्रिल ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं किसी भी इसमें कोई शक नहीं है. कुछ हम बना भी देते हैं और कुछ हो भी जाती है. तो हम वैसे लगती बात है होम्योपैथी का नर्व्स होल्ड करना, लेकिन उस गेम में बाकी जो नर्व्स को होल्ड करता है वही जीतता है. लेकिन अंडर 19 हो, टीम ए का हो, टीम बी का हो, पाकिस्तान इंडिया का ही मैच में. लेकिन पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम जो होगी ना, क्योंकि ये रॉ टैलेंट आता है हमारे पास और वो डेफिनेटली इस स्टेजेस में वो नर्चर करता ही है. तो एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे. आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एज एक्सपेक्टेड अपने मैचेस जीत चुके हैं और बहुत बड़े मार्जिन से. इतने प्लेयर्स हमारे पास आते हैं अंडर 19 के, ठीक है, पाकिस्तान ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीता. बिल्कुल. ये सवाल भी आपके लिए मैं करना चाहता हूँ. एक मिनट यार, माइंड में बात आई ना, मैंने कहा ये होना चाहिए सवाल कि अंडर 19 के आपके पास बड़े प्लेयर्स आए, ठीक है. फयाज भट्ट फॉर एग्जांपल, फयाज भट्ट जो थे 2010 में ना अंडर 19 में फास्ट बॉलर थे. उन्होंने 5 विकेट्स लिए. यार 1 मिनट गजाल मान ले यार. नहीं करें आप, करें तो 5 विकेट्स आज आपका दिन है. करें आप. 5 विकेट्स उन्होंने ली, ठीक है ना. और फिर ओमान से उन्होंने खेला. ये बाबर आजम भी उस बैच के थे यार. गौर से सुनो बात, 2010 की बात है. उसमें अजीम गुमन भी थे. ये सारे प्लेयर्स थे. अजीम गुमन का आपको पता है कि इतने प्लेयर्स थे, वो नहीं खेल सके नेशनल लेवल पे. तो क्यों ऐसा होता है कि प्लेयर्स जो है वो नहीं जाते हैं? मेरे ख्याल से इतनी जल्दी नहीं हमें कर देनी चाहिए. यही बात होती है कि जरा प्लेयर को ना टाइम देना चाहिए, उसको खिलाए. जितना अच्छा वो खेल के आएगा उतना अच्छा आगे परफॉर्म करेगा. ठीक है, एक प्लेयर बन के सामने आना. हमारी यही तो मिस्टेक्स होती हैं कि कोई एक आधे मैच में कोई अच्छा खेल लेता है, हम उसको एकदम से अप लेवल नहीं. लेकिन जो प्लेयर्स जो क्लासिक नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं, लेकिन बहुत से प्लेयर है उनको मौका नहीं दिया जाता. मिसाल के तौर पर रिफतुल्लाह मोहम्मद एक प्लेयर थे पुराने, 39 की एज में 2015 में डेब्यू करवाया. बस कुछ हमारे यही तो बात होती है, कुछ टैलेंट हमारा जो है ना बेचारा छुप जाता है. कुछ टैलेंट जो बेचारा नहीं भी होता वो भी उसको टीम में ऐसे जगह देते हैं कि ये थोड़ा टॉप करके आया है और फिर वो बेचारा परफॉर्म भी नहीं करता. ऐसा ही है ना. अब आप बोले. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अंडर 19 एशिया कप की बात हो रही थी. उधर मैं बताने ही वाला था आपको कि दोनों जो हैं अपने अपने मैचेस जीत चुके हैं. इंडिया अगेंस्ट यूएई एंड पाकिस्तान अगेंस्ट मलेशिया. इंडिया वन द मैच by 234 runs. Massive margin. 433 किया इन्होंने on the loss of 6 wickets. और UAE could only manage to score 199 runs for 7 wickets in their quota of 50 overs. तो उन्होंने बॉल आउट नहीं किया, सारे 50 ओवर खेले उन्होंने और 199 रन्स बनाए. On the other hand, Pakistan gave Malaysia a target of 346 runs. पाकिस्तान ने बनाए थे 345. 3 विकेटें गिरी थी जिनकी 50 ओवरों में. And they won the match by 297 runs. They bowled out the Malaysian under-19 team on 48 runs in only 19.4 overs. And अब इसमें there is one point कि UAE is much better than Malaysia. Obviously. Much better than Malaysia. And लेकिन फिर इसमें एक और चीज ये कि India is much better than UAE. So the fact that they could not bowl out UAE's under-19 team, that does give me, you know, a thinking point कि जैसे हमने एशिया कप में भी देखा था कि our bowling was way superior than India's Rising Star एशिया कप में हमने देखा था. तो इसमें भी it appears कि our bowling is much better. Even though you cannot completely और full faith के साथ ही कह सकते एक मैच के बाद
लेकिन एक ये वाला फैक्टर है कि मुझे लगता है कि इसमें बॉलिंग में विल हैव द अपर हैंड और बैटर में भी हमारे को 48 पे ऑल आउट कर दिया। तो बेसिकली नो डाउट हमारे बॉलर्स ने ही काम किया। तो आई डू फील लाइक आवर बॉलिंग इज गोइंग टू बी बेटर इन संडेज मैच। लेकिन ये अल्लाह करे प्रेशर ना लें बस। लेकिन वैसे ये कि हमारी जो ए टीम है पहले भी हरा चुके हैं, मैं ये तो बता रही हूँ, उसमें भी हराया और जो हमारी ए टीम है उसने भी इंडिया को आड़े हाथों लिया। अभी देखिएगा, अभी उमर्स टाइम टू शाइन। उमर अंडर 19 में हम कितनी बार हरा चुके हैं इंडिया को? मतलब चले ऐसा पूरा नंबर ना दें, लेकिन रिसेंटली हराया था ना हमने यार। वो तो इमर्जिंग में हराया था। नहीं अंडर 19 वाला भी वो मेरे ख्याल से फाइनल में काफी टाइम्स पे। अब देखो ये आईसीसी के इवेंट्स और एशिया कप के जो इवेंट्स है इसको कंपाइल करने में जाहिर बात है क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटी के मैचेस है, तो इसलिए। लेकिन पाकिस्तान ने हराया था इमर्जिंग एशिया कप में। तो आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा फाइनल था वो बड़ा थ्रिल हुआ, सुपर ओवर में हुआ। वो बिल्कुल सुपर ओवर में चला गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद दानियाल स्टूड आउट ऑन दैट ओकेजन। हालांकि हमारे उस बॉलर को ना बॉल देनी नहीं चाहिए थी, स्पिनर को देना चाहिए था। लेकिन वो शाहिद अजीज सुनने में लेकिन ये आया कि ही वाज विलिंग टू बॉल, इसीलिए ना बस वो फिर मैच फंस गया। लेकिन ये कि फिर हाँ चले वो लक थी ना साथ, तो जीत भी गए फिर माशाल्लाह। बट अब अल्लाह करे होप्स हो के हम लोग ये संडे को जो मैच है इसमें हम जो है ना इंडिया को हरा दें, ठीक है इंशाल्लाह। लास्ट एशिया कप में भी मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट एशिया कप में भी इंडिया हारा था पाकिस्तान हराता है भाई इन लेवल में। बस इंटरनेशनली जब नेशनल सीनियर टायर में प्रॉब्लम होती है। जी मैं भी कह लगी थी कि ये जो हमारी बड़ी टीम है ना वहां पे जाके पता नहीं क्यों प्रेशर आ जाता है। वो फिर भी जरा इवन यहाँ पे डिबेट्स स्पार्क हो चुकी, पॉलिटिक्स नहीं होती है। हाँ जी होती है लेकिन मच लेस। यहाँ पे ऑलरेडी डिबेट स्पार्क हो चुके। बायलैटरल सीरीज में भी पाकिस्तान बहुत एज है ओवर इंडिया। बस ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं एशिया कप में होता है। हम देखें हमारा ना उमर दिल बड़ा, हम कहते हैं कि वैसे तो हम आपको कुटते रहते हैं, आप ये वर्ल्ड कप है ले जाओ यार, कोई बात नहीं, खुश हो जाओ बच्चे, टेक इट। we have massive hearts, we are the magnanimous souls, the magnanimous souls। उमर स्पीक इट। रज़ाल वैसे क्या लगता है? लेकिन ये चीज गलत बात नहीं है वैसे ना, कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें बल्कि ज्यादा अच्छा खेलना चाहिए ना। चलो हमारी गलत बातें तो बहुत ज्यादा है, हमारी टीम पूरी की पूरी एक गलत बात है लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन जाती है ना। हम लोग इतने एक्सपेक्टेशंस हम लोग लगा के बैठे होते हैं और फिर हम लोग ना बहुत ना उम्मीद हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि अगले मैच में फिर हम उसी जोश से आए हुए होते हैं क्योंकि हम लोग जो है ना इस टीम को बैक तो बहुत करते हैं। बेशक हम इनसे नाराज हो जाए टाइम्स, लेकिन हम सपोर्ट भी इनको पूरा करते हैं। अब आप देखें यूएसए से जब हारे थे तो आई वॉज देयर डूइंग शो ना, और उस वक्त जो हालत हुई थी मेरे प्रोड्यूसर साहब को कहा पानी दे, तो पानी पिया मैंने, और उसके बाद भी सुपर ओवर पे हम पहुंचे और वो हारे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो रिग्रेट है ना सादिया, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं उस शो में क्यों नहीं था, मैं उमर की वो हालत क्यों नहीं देख पाया। रिकॉर्ड में है आज तक वो फुटेज देखी है। अब ये मैच हो रहा है ना पाकिस्तान इंडिया का, तो उसमें आपने अब नहीं हो सकता, अब उतना नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। वो जो यूएसए वाला वो जो शॉक है, हाँ अगर ये है कि अगर ये यहाँ पे बैठा वॉच अलोंग करा और नेदरलैंड से हार जाए फिर हो सकता है। ये बात आप समझ गए कि वो टीम्स जो कि पाकिस्तान के नियर भी नहीं है, पाकिस्तान उससे हारे तकलीफ होती है। और अब देखिए अगर आप यूएसए से दोबारा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हार जाते हैं ना, फिर भी उतना शॉक नहीं होगा कि वो एक दफा हमें हरा चुके हैं। देखो जो सडन वो शॉक फैक्टर होता है ना, यार ये तीनों टीम ना इंडिया के अलावा जो हमारे ग्रुप में पड़ी है, नीदरलैंड्स, नामीबिया, यूएसए, तीनों कैपेबल है हराने के लिए। बिल्कुल अभी मतलब लाइका मतलब एक न्यू है उनके आगे हमारी पाकिस्तान। अच्छा मनोज शर्मा का कमेंट आ गया जी। हेलो गजाल, हाउ आर यू ब्रो? खुश तो बहुत हो गए आज कल की वजह से। नहीं जनरली मैं खुश नहीं हूँ यार, मैं दुखी हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बताया, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड। मच लव फ्रॉम दिल्ली इंडिया, कीप इट अप। अरे मच लव फॉर यू एज वेल मनीष शर्मा। उमर बोलो इससे, वी लव यू टू। डेफिनेटली वी लव ऑल ओवर फैंस जो कि सपोर्ट करते हैं, जुड़े रहते हैं आप लोग, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें देखते हैं, हमारे लिए यही खुशी बहुत है। यस UAE lost by 7 wickets. No, UAE did not lose by 7 wickets. उनके 7 विकेटें थी उनकी, तो रन्स नहीं बना पाए। यू वन बाय 273 रन्स। 270 नहीं, 200 पता नहीं कितने थे, अब मेरे दिमाग से नहीं गया। IPL रिटेंशन टेक शो करो, ठीक है IPL स्टार्ट तो हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ भाई, कर लेता हूँ। आप वो मिनी ऑक्शन होने दें, फिर उसके बाद एक ही शो करेंगे यार, आराम से करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। गजाल हम एक मैच हारे हैं, आयाश कह रहे हैं जी। आयाश, आई होप आपका नाम है आयुष, आयाश
एयाश, गजाल हम एक ही मैच हारे हैं, सारे मैच नहीं जीत सकते। ये टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई है। गुड फॉर यू। पाकिस्तान ने भी व्हाइट वॉश किया था 3-0 में रिजवान के खिलाफ। बाय द वे एग्जैक्टली दी ओनली टीम जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया है, एंड वी केम वेरी क्लोज टू व्हाइट वॉशिंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इसी वजह से तो रिजवान को हटाया गया था कि कारनामा किया। आप ज्यादा अच्छा कर जाते हो ना, अच्छा नहीं होता फिर, वो जरा भी अच्छा नहीं होता। नहीं, हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं, अल्लाह करे नेक्स्ट मैच में आप लोग जीते। अरे उमर की बात पे रियल जीत का एक कमेंट आया कि उस टीम में आमिर भी था। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, वो आपके दुख वाले जो आपको जरा दिल कटा। जी हाँ जी। अच्छा, आमिर की बात की, कल ना वैसे एक हाईलाइट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में 2016 में टेस्ट मैच था पाकिस्तान का, स्टार के साथ मुकाबला था, तो स्टार डिसीव भी कर रहे थे काफी मर्तबा और फिर कट वगैरह, लेकिन आमिर चांसेस ले रहे थे, चौके भी 3-4 मारे। तो कमेंट सेक्शन में लोगों की राय भी पड़ी, तो वो कह रहे थे इवन स्टीवन कॉन्टेस्ट था, मतलब के 2 टाइगर्स आपस में जो है वो कह रहे। तो इस तरह पाकिस्तान में भी एक होता था, जो भी था। आमिर वाज अ बिग प्लेयर, नो डाउट अबाउट, अभी भी लीग्स खेलते हैं तो अच्छा करते हैं रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, लेकिन हाँ वो शायद और अच्छा कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, कमेंट्स आई जा रहे हैं। एक बंदा है जो कमेंट स्पैम करी जा रहा है, भाई स्पैम करी जा रहा है। पॉपकॉर्न वाइब्स, गजाल इज लुकिंग डैपर हैंडसम यार। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू, आई लव यू टू, कीप स्प्रेडिंग लव। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को T20 सीरीज इंडिया जीत जाएगा? जीत जाएगा। बट लेकिन फंसा दिया ना, क्लीन स्वीप करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। साउथ अफ्रीका के पास वो प्लेयर्स है जो, मिलर भी आ गया। एक मजे की बात आप देखें कि मैं वही आपको दिखा रही हूँ, हमारी हिस्ट्री में सेव हो चुका है कि ये वही टीम है जिसको पाकिस्तान ने क्लीन किया था, सारी सीरीज जीती थी। लेकिन और वहां जाके वो इंडिया के साथ मैच सीरीज जो है ना वो फंस जाती है, पता नहीं लगता अब अगले मैच में क्या होगा। देखें उस वक्त 2-3 प्लेयर्स भी मिसिंग थे। इधर अभी वाली ट्राई सीरीज की बात कर रही हैं आप, या वो जो हम साउथ अफ्रीका गए थे? नहीं, मैं अभी वाले की बात। उसमें कुछ प्लेयर्स, अब दरअसल सीनियर प्लेयर्स का जो ये सीनियर प्लेयर्स के जो फ्रेंच प्लेयर के साथ जो एक वो नेक्सस बना है ना, वो काफी लीदल है इस वक्त। आप देखें क्विंटन डी कॉक हो, डेविड मिलर हो, फिर नए प्लेयर हो, ब्रेट्सकी, ब्रेविस, एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। फिर मार्करम, मिलर नहीं था, मार्करम भी नहीं था, मुल्डर भी नहीं था, बड़ा फर्क पड़ता है। यानसन खेला था? यानसन नहीं, यानसन वाज़न्ट, आई डोंट थिंक खेला था। बट इनके भी तो शुभमन गिल वापस आ गए ना, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? और वो उसको पता नहीं, इनकी भी तो टीम फिर वही है ना, इनकी भी तो विनिंग टीम है, खारिश होती रहती है। टीम तो इनकी तगड़ी है इंडिया की, मैं वही तो कह रही हूं, बहुत तगड़ी है, इनकी टीम भी तो तगड़ी है ना। फिर अगर उनके प्लेयर है तो इनकी भी तो ऐसी है इनके। हाँ देखिए, लेकिन आई स्टिल थिंक ये जीत जाएंगे। संडे को ही है इनका मेरे ख्याल से अगला मैच भी। संडे इज अ बिग डे, मिस करेगा हमें संडे को। एशेज सीरीज को डिस्कस नहीं किया आपने? संडे एशेज सीरीज को डिस्कस नहीं किया? एशेज सीरीज को बहुत डिस्कस किया, बहुत किया था। हाँ जी, आप यकीन माने अभी टेस्ट शुरू होगा ना, कब है अगला टेस्ट? 17 दिसंबर को। वो संडे फिर 17 बाय द वे 17-14 को 3 दिन में इनका तो रिजल्ट आ रहा है। 3 डेज में फाइनल हो जाता है, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। If you want to end the show talking about Ashes, you can. The stage is yours. The mic is yours. I am your biggest fan. Sir, take it away. Thank you, Ghazal. It's been honor once again. बड़ा अच्छा लगा आज की नशिस्त, बड़ी मैं याद रखूंगा। अच्छा है आर्चर का और जो स्टीव स्मिथ का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है पर्सनली, वो बैटल 2019 से शुरू हुआ था, और जो आर्चर ने एक ब्रूटल बाउंसर की जिसकी वजह से स्मिथ को पवेलियन जाना पड़ा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात ये थी कि टूटे हुए बाजू के साथ ही केम बैक। हाँ जी, उनसे खेला नहीं जा रहा था, बट वो आउट हो गए, और जो इंग्लैंड क्राउड था उन्होंने दाद दी, वो दे वर ओवर द सीट्स। बिल्कुल, और वेरी यंग एज में ये आए थे और इन्होंने बड़ी जल्दी अपना नाम बनाया, और अब एज अ कैप्टन देखे खेल रहे हैं। लेकिन 2019 से लेके 2026 पे हम अब आए खड़े हैं, तो उसमें आप ये देखें कि स्मिथ बाजी जीत गए स्टैटिस्टिकली। 220 बॉल्स करवाई आर्चर ने स्मिथ को, और विकेट लेस रहे हैं। तो ये आप देखें स्मिथ पर्सनल बैटल जीत रहे हैं। और इसमें टिमोथी डेविड पेन यानी टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे स्मिथ जो है वो पर्सनल बाजी आर्चर से जीत गए।
उमर बाजी सारी आप ले गए आज। आप में देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे आप you keep winning me over यार। Thanks. So much knowledge, so much talent, so much wisdom यार। Round of applause Sadia for Umar one time. Thank you. And round of applause for Sadia Umar. थैंक यू सो मच। It's been privilege के बट आपको ज्यादा ऑन करते हैं कि आपने माशाल्लाह शो बहुत अच्छा होस्ट किया। कोई भी क्रिकेटर हो होस्ट किया, गजाल के लिए तो है ही ना। मैंने तो शुरू में भी कहा था कहना ना पे आके रे सादिया, जो ये एनर्जी लेकर आते हैं गजाल, वो मैचलेस। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपके लिए क्लैपिंग होगी और बिफोर आफ्टर। थैंक यू सादिया। बस ये वाला हिस्सा काट देगा शो में से, जो इन्होंने कहा है ना, ओरिजिनल लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन जाते जाते बस इतना ही। नहीं, डेफिनेटली यू डिजर्व। हाँ सादिया, बस कि मैं रोने लग जाऊं, मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं बड़ा सेंसिटिव पुकी सा इंसान हूं ना। मैंने कहा कंप्लीट करना चाहिए ना। स्टीव स्मिथ की जो मुझे बात अच्छी लगी थी ना, उनसे रिपोर्टर्स ने आफ्टर द मैच पूछा था, पता नहीं मैच के बाद पूछा था या आफ्टर द डे एंड, दे वर आस्किंग कि वो क्या दरमियान में जो आपने बोला एक्सचेंज जो थी वो क्या था, क्या बातें कर रहे थे ये वो ये। तो स्टीव स्मिथ ना बड़ा एलिगेंटली उस चीज को आंसर किया था कि कहते या इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट हैपेंस ऑन द पिच एंड इट स्टेज ऑन द पिच, आई एम नॉट गोना टेल यू। यही बात देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हवाले से तो मशहूर है। दूसरी कौन सी चीज है जो ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है? स्लेजिंग है ना। तो वो अब आप देखें, जो कॉन्स्टार्स एक यंगस्टर आया विराट कोहली के साथ, जो मामला हुआ, विराट कोहली ने जानबूझ के डिलिबरेटली उनके साथ शरारत की और फिर वो एक तो वो जरा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जो भी आप कहना चाहे अपनी, यहाँ पे ऐसे काम होते तो बड़ा। अब केपी यानी केविन पीटरसन आजकल छाए पड़े यूट्यूब पे, वो भी हाँ जी स्विच। तो केपी और मिचेल जॉनसन का जो माजी में क्लैश हुआ बड़ा जबरदस्त रहा। तो ये एशेज में एक हिस्टोरिक सीरीज है, होता है भाई, होता है, लेकिन आप लोग ऐसे पाकिस्तान इंडिया है ना, उनका सादिया इसमें इनके लिए सबक है कि आप लोग सीखेंगे व्हाटएवर स्टेज ऑन द पिच, सॉरी व्हाटएवर हैपेंस ऑन द पिच स्टेज ऑन द पिच। 1 मिनट है, 1 मिनट। उमर आप क्यों मेरे दिल पे छुरियां चला रहे हैं? नहीं, अब स्टीव स्मिथ की आपने बात की ना कि ये फील्ड में ये बातें रहती है। स्मिथ ने देखे एक्नॉलेज भी किया था जब वो सैंड पेपर स्कैंडल हुआ, जो बॉल टेम्परिंग वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनली है कि जिस तरह से उन्होंने माना, और वो रोए भी, आंसू उनके मतलब आ गए आंखों से। तो आप ये देखे कि अगले मानते अपनी गलती को, और ये बड़ी बात है। खेलते हैं वो अपने लिए नहीं खेलते, बड़े प्लेयर तो वो है, खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े प्लेयर तो वो है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि वो एक्नॉलेज करते हैं, एडमिट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। गजाल, ओवर टू यू गजाल। ओवर टू मी। अच्छा, ये इन्होंने लिस्ट सेंड की थी प्लेयर्स जो रिटेन हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस शो का वक्त हो चुका है समाप्त, खत्म, इख्तिताम पजीर। थैंक यू वेरी मच सादिया, थैंक यू वेरी मच उमर। और मेरे बाल मैं देख रहा हूँ पीछे में थोड़े अजीबोगरीब हो गए हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इनको हम सेट करते हैं। आप हसीन लोगों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, कीप वॉचिंग अस, वी विल बी बैक टुमारो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।